लाइट हाउस आखिर क्या है? लाइट हाउस में जॉब करने की तनख्वाह 32 करोड़ रुपया क्यों है? 32 करोड़ मिलने के बाद भी आखिर कोई लाइट हाउस में जॉब करने के लिए रजामंदी जाहिर क्यों नहीं करता? लाइट हाउस कहां पर है? लाइट हाउस के मकासद क्या हैं? और इस जगह पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और इस मुकाम पर जॉब करने के लिए आपसे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवाया जाता है? इस जगह पर आपको वीजा फ्री मिलेगा, आपको 3 महीने का खाना फ्री मिलेगा, 3 महीने में जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है आपको फ्री मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर सिम के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, आप किसी के साथ भी राब्ता नहीं कर सकते। जनाब अली, लाइट हाउस में जब से लाइट हाउस बना है तब से लेकर आज तक 400 से ज्यादा अफराद यहाँ पर जॉब कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 3 अफराद जिंदा बचकर आ सके, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। लाइट हाउस जो कि आइसलैंड में मौजूद है, समंदर से 30 किलोमीटर दूर एक चट्टान में मौजूद है और वहां पर रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लाइट हाउस में जॉब सिर्फ अकेला शख्स कर सकता है, आपके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं होगा। आपने 3 महीने तनहा रहना है, अकेले में रहना है, उस समंदर की लहरों में रहना है। आपको रात में खौफ भी आएगा, आपको समंदर की आवाजें डिस्टर्ब भी करेंगी, आपकी नींद खराब भी होगी, लेकिन आपने 3 महीने वहीं पर रहना है। अब आइसलैंड ने दुनिया भर में लोगों को खुशामदीद कहा कि आए, कोई भी ये जॉब करना चाहे तो कर सकता है, हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। अब जनाब, जब आपको इस मुकाम पर पहुंचाया जाएगा, पहले तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद जब आपको बजरिया हेलीकॉप्टर उस चट्टान पर, उस लाइट हाउस पर पहुंचाया जाएगा, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या होंगे कि अगर आपकी मौत वाकई हो जाती है तो आइसलैंड की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है। आपके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, 3 महीने कम अज कम इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 महीने अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो कम अज कम 3 महीने तो आपको करनी ही पड़ेगी, जो कि 3 महीने का 96 करोड़ रुपया बनता है। अब 96 करोड़ एक तरफ, और दूसरी जानिब आप 1 से 2 रोज गुजारने के बाद तीसरे रोज आपका दिल करेगा कि मैं यहां से वापस चला जाऊं। अब 3 अफराद जो कि बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, उनमें से एक शख्स जिसका नाम साकिब अवैस है, उसने एक इंटरव्यू दिया। उसने बताया कि मेरे 3 महीने यहां पर कैसे गुजरे, मैंने किस तरह सरवाइव किया। और दिलचस्प चीज यह है कि बांग्लादेश के 3 लोगों के अलावा 400 से ज्यादा अफराद यहां पे जॉब करने गए, लेकिन जिंदा वापस बचकर नहीं आ सके। अब यहां पर जॉब है क्या, आपने करना क्या है, मकसद क्या है, वहां पहुंचाने का मकसद क्या है? 1938 की अगर बात की जाए तो डेनमार्क का हिस्सा था आइसलैंड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइसलैंड की एक अलग रियासत बन गई और डेनमार्क एक अलग रियासत बन गई। अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो नेविगेशन यानी शिप्स जो ट्रैवल करती हैं, बोट्स ट्रैवल करती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो लाइट हाउस के जरिए उनको अपनी नेविगेशन का पता चलता था, उनको रास्ता पता चलता था कि हमारा रुख कहां पर है, हमने किस तरफ सफर करना है और हम जा किस तरफ रहे हैं। अब बात करते हैं कि लाइट हाउस में काम है क्या। जनाब, 24 घंटे आपने वहां पर गुजारने हैं, आपका कोई बॉस नहीं है, आप किसी को जवाब दे नहीं है। हाँ, 24 घंटों के दौरान अगर लाइट हाउस में मौजूद बल्ब बंद हो गया तो आपको जुर्माना होगा। 15 मिनट से ज्यादा अगर लाइट हाउस में बल्ब बंद हुआ तो 5 करोड़ रुपया आपकी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। अब आपने फैसला करना है कि उन 24 घंटों में आपने कितना सोना है, और अगर आप सोते हैं तो उस वक्त भी आपके ज़हन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि कहीं बल्ब ना बंद हो जाए, कहीं लाइट ना बंद हो जाए। अब जनाब, साकिब अवैस नामी शख्स जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, वापिस आकर एक इंटरव्यू दिया और बताया कि मैं बड़े शौक से गया, लेकिन 3 महीने मैंने गुजरने का एक एक पल इंतजार किया कि यह वक्त गुजर जाए। अब साकिब अवैस के बकौल मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया, मुझे 3 महीने का खाना दिया गया, मुझे वहां पर मेडिसिन प्रोवाइड की गई, और साथ ही साथ मुझे कहा गया कि अगर आपकी जान जाती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। अब जनाब, साकिब अवैस का सफर शुरू हो गया। 1 से 2 रोज गुजरे कि साकिब अवैस के बकौल मेरा दिल किया कि मैं किसी ना किसी तरीके से वापस चला जाऊं। वहां पर रातें कुछ ऐसी होती थी कि समंदर की लहरें लाइट हाउस तक आती थी, इतनी बुलंद लहरें। और साकिब अवैस ने यह भी कहा कि रात के वक्त जब आप लाइट हाउस में मौजूद होते थे उस कमरे में, तो ऐसी ऐसी आसेब आपके सामने आ जाती थी कि आप खौफ खा जाते थे। आप अपने सामने ऐसी ऐसी चीजों को देखते थे कि जिनका कभी आप तस्वर भी नहीं कर सकते, जिनको आप जिन्नात भी कह सकते हैं, जिनको आप आसेब भी कह सकते हैं। ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें
कि जिसने 3 महीने मेरे ऐसे गुजारे कि मैंने एक एक पल को जहमत समझकर गुजारा, लेकिन यह भी बताया कि मैंने 2 से 3 रोज गुजरने के बाद अपने आप को यूज टू किस तरह बनाया। मैंने 5 वक्त की नमाज अदा करनी शुरू कर दी। मैंने कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक तरफ मैं स्टेप तो ले चुका था, अब वापसी का रास्ता मेरे पास नहीं था। वापस मैं 3 महीने से पहले जा नहीं सकता था। और हाँ, अगर मैं हिम्मत हार जाता तो शायद मैं जान की बाजी हार जाता, जैसे 400 से ज्यादा अफराद पहले भी जान की बाजी हार चुके हैं। अब जनाब आइसलैंड ने पूरी दुनिया में लोगों को दावत दी कि आप आए, आपको वीजा फ्री मिलेगा, आपको रिहाइश फ्री मिलेगी, आपको खाना फ्री मिलेगा। आपने 3 महीने यहां पर गुजारने हैं, क्योंकि आइसलैंड में मौजूद लोगों ने अब इस नौकरी को करने से इनकार कर दिया। इंतहाई खौफनाक और सख्त तरीन नौकरी है, जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिलती हो कि लाइट हाउस में जॉब करना। आपके साथ कोई दूसरा फर्द नहीं होगा, कोई तीसरा फर्द नहीं होगा, आपने अकेले ने इस लाइट हाउस में रहते हुए अपना वक्त गुजारना है। फैसला आपने करना है कि 3 महीने में 96 करोड़ एक तरफ और दूसरी तरफ आपकी जिंदगी। आपको क्या चाहिए, अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।